सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का परिचय जान लेते हैं। तो चलिए हम त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या ज़रूरी है। मतलब सबसे पहले इसका हम बेस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं। और त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, ये कोण हो गया सी कोण, ठीक है, और ये कोण हो गया ए कोण, ठीक है, और ये हो गया मेरा बी जो कि 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण सूत्र देख लेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र में क्या होता है सबसे पहले, तो इसका महत्वपूर्ण सूत्र में देखते हैं हम। महत्वपूर्ण सूत्र में हम देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है P/H B/H, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है tan थीटा P/B, ठीक है। अब इसी तरह हम इसका उल्टा करते जाएंगे तो मेरा tan का उल्टा होता है cot थीटा बराबर B/P, ठीक है। सेक थीटा बराबर H/B और कोसेक थीटा बराबर H/P। तो हम यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। हमको अगर ये 3 ठो याद हो जाएगा तो हम ये मैथ को आसानी से बना सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा B/H और tan थीटा P/B। tan का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है। तो हम इससे कोरिलेट कर लेते हैं। सबसे पहले साइन का कोसेक से, ठीक है। उसके बाद मेरा हो गया कॉस का इससे, सेक से और tan का कॉट से, ठीक है। तो अगर हम ये कॉस थीटा और tan थीटा 3 याद कर लेते हैं तो 3 मेरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज मान लीजिए कि इसमें त्रिभुज बोल रहा है, मान लीजिए कि AB का मान 5 कह रहा है, ठीक है। AC का मान 12 कह रहा है, ठीक है। और BC का मान 13 कह रहा है, ठीक है। तो हम एक समझने के लिए ये लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले में अगर मेरा बोलेगा कि अगर बोलेगा मेरा साइन A का मान क्या होगा,
तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन ए का मान क्या होता है। तो साइन ए का मान यहाँ से हम जानते हैं कि पी बाई बी होता है, ठीक है। तो पहले हम पी बाई बी लिख देंगे, पी बाई बी। तो साइन ए के सामने वाला भुजा को हम पी कहते हैं। जैसे कि अगर हम साइन ए यहाँ पर मानते हैं तो इसके जो सामने वाला भुजा होगा ये मेरा पी होगा, ठीक है। यानी कि मेरा पी ये होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मेरा कोई जैसे तो इसमें पी बाई बी बोलेगा तो पी मेरा क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी। जैसे नहीं पी बाई एच तो मेरा क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी, ठीक है। तो बी सी कितना हो जाएगा, 13/12, ठीक है। वैसे ही अगर मेरा कोई साइन सी कोई आपसे पूछे तो साइन सी का क्या मान होगा, तो साइन सी का मान भी साइन पी बाई एच ही होता है। साइन का मान जब भी होता है पी बाई एच होता है। तो साइन सी का कोई आपसे मान पूछे तो ये जो सी के सामने वाला भुजा होगा ये आपका इसमें परपेंडिकुलर होगा, यानी कि आपका ए बी भुजा परपेंडिकुलर होगा और बी सी भुजा बेस हो जाएगा और ए सी हाइपोटेनस हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा बढ़िया से समझाते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ए बी और एच से मतलब हाइपोटेनस को कॉर्न भी कहते हैं, इसको ए सी, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे हम, ए बी का मान के जगह पे ए बी बराबर 5 डाल देंगे और ए सी के जगह पे क्या डाल देंगे, 12 डाल देंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम चैप्टर में जब हम जाएंगे तो इसी तरह हम बनाएंगे। तो 8.1 में हम आते हैं डायरेक्ट। तो 8.1 में हम सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और साइन ए कॉस ए का मान पहला में बोल रहा है निकालने के लिए, और दूसरा में क्या कह रहा है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। हमको कॉर्न निकालना है, तो कॉर्न का डालेंगे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पी से क्या होता है परपेंडिकुलर, बी से बेस और इसको एच से हाइपोटेनस बोला जाता है। इसको हम लिखेंगे नहीं, बस आपको थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताते हुए चलते हैं। इसको हम कॉर्न बोलते हैं, कॉर्न। इसको हम बेस बोलते हैं, नीचे वाले को क्या हुआ, बेस मतलब क्या होता है, आधार। और इसको हम बेस बोलते हैं मतलब आधार हुआ, और ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ठीक है। बस इतना से ही आप लोग समझिए। तो इसका क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, ठीक है। पी मेरा कितना है, परपेंडिकुलर देखेंगे 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस बी बेस कितना है 7 का स्क्वायर, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे 24 से गुना करेंगे, इसको 24 का स्क्वायर है तो 24 से गुना करेंगे तो 24 ही है, क्या होता है 576, ठीक है। प्लस ये कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49,
ठीक है। और इसको हम फिर से करते हैं तो इसको हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो इसका मान आता है 625। और फिर अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसको रूट में 25 इंटू 25 कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट में अगर रहेगा तो हमेशा दो में से एक मान बाहर निकलता है, तो एक मान यहाँ पे 25 आ जाएगा, यानी कि मेरा ये कर्ण का मान जो कि है, कर्ण का मान कितना हो गया 25 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं तो इसमें हमको क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। पहला क्या निकालना है मेरा, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो हम कैसे इसका मान निकालेंगे, तो साइन ए बराबर हम क्या जानते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है P/H, ठीक है। तो हम उस टाइम आप लोगों को बताए थे कि साइन ए P/H, तो साइन ए यहाँ पे कोण देखते हैं, तो साइन ए यानी कि मेरा ये कोण हुआ, ठीक है। तो ये कोण का परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा होगा, ये वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि BC मेरा साइन ए के लिए मेरा कोण साइन ए कोण के लिए मेरा BC परपेंडिकुलर होगा, तो BC मेरा परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो BC/AC, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, BC का मान क्या लिखेंगे हम 7 और AC का मान क्या लिखेंगे 25, ठीक है। ये हो गया मेरा साइन ए का मान, एक का आंसर आ गया। और फिर हम सेकंड का देखते हैं, कॉस ए का देखते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है B/H, हम आपको सूत्र अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। तो कॉस ए बराबर B/H होता है। तो कॉस ए के लिए B, तो B मतलब कि बेस मतलब क्या होता है आधार, तो कॉस ए के लिए आधार तो यही होगा और हाइपोटेनस ये होगा, तो आधार क्या हो जाएगा मेरा AB/AC, ठीक है। क्योंकि जब मेरा कोण ए के लिए लंब परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस आधार ये हो गया, तो हाइपोटेनस मतलब कर्ण ये हो गया, तो इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा मेरा 24 बाई हाइपोटेनस कितना हो गया 25, आंसर हो गया मेरा, ठीक है। तो इसी तरह हम फिर सेकंड का मान देखते हैं। तो इसमें सेकंड का मान भी क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। सेकंड बोल रहा है साइन C और कॉस C का मान, ठीक है। साइन C कॉमा कॉस C का मान, ठीक है। तो हम इसी तरह इसको भी करके देखते हैं। साइन C आपका क्या हो जाएगा, साइन C बराबर क्या हो जाएगा, साइन C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो साइन C में C मेरा कौन है, ये है, ठीक है, ये कौन है, तो इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, माने AB जो भुजा है ये साइन C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और बेस ये आधार ये हो जाएगा, ठीक है ना, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। क्योंकि साइन C का मान होता है, साइन C बराबर क्या होता है P/H, तो P/H तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा AB
बाई ए बी बाई ए सी, ठीक है, ए सी। तो ए बी आपका क्या है, ए बी आपका है 24 सेंटीमीटर और ये कितना है 25, 24 बाई 25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम कॉस सी का मान देखते हैं। कॉस सी का मान मेरा क्या हो जाएगा, कॉस सी का मान होता है बी बाई एच होता है, कॉस कॉस थीटा बराबर, तो कॉस सी बराबर बी बाई एच। तो बी क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर ये है तो बेस मेरा ये क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी, ए सी हाइपोटेनस हो जाएगा, बी सी कितना होगा 7/25, ठीक है, यही मेरा हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले ये फिगर बना लिए, इसमें पी क्यू आर दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर, मतलब कि परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस मेरा कितना 13 सेंटीमीटर। तो मेरा क्या निकालना है, बेस। बेस मतलब कि क्या होता है, आधार, ठीक है। तो मेरा आधार निकालना है, तो हम देखते हैं, पहले आधार निकालते हैं। तो आधार से पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका, आधार निकालने से पहले कि हमको क्या निकालना है, tan p माइनस cot r का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले बेस, मेरा बेस निकालना है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो मेरा बी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर से आएगा, इधर तो अंडर रूट में चला आएगा। एच मेरा कितना है 13 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 12 का स्क्वायर, इसको पोस्ट में ले लेते हैं और इस पर अंडर रूट चढ़ा देते हैं। हमको कम से कम 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए, तब हम इसको आसानी से बना सकते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 यानी 144 होता है। इसका निकालेंगे तो 25 आएगा, घटाएंगे इसको करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो इसका मान आपका 5 आ गया, ठीक है। अब tan p को और cot r को हम आप लोगों को अलग अलग करके समझाएं, ताकि आप ये समझ सके कि इस परपेंडिकुलर कौन होगा और लंब कौन होगा, ये थोड़ा अच्छा से आप समझ पाएंगे। तो देखते हैं हम यहाँ से, देखिए tan p बोल रहा है, tan p, tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है p बाई b, परपेंडिकुलर क्या है, तो tan p का मान, tan p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मतलब p, कोण p यही है, यहाँ पे कोण p है, तो tan p के लिए परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला भुजा, ये इसके सामने वाला, यानी कि क्यू आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के जगह पे क्यू आर लिख देते हैं, और बेस जो है, बेस यही रहेगा, पी क्यू बेस हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस हो जाएगा। ये तो हाइपोटेनस का हमको इससे काम नहीं है, तो क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर 5 हो गया, और पी क्यू कितना हो गया 12, ठीक है। इसी तरह हम cot r का करके देख लेंगे, निकाल लेंगे पहले। cot r बराबर, cot का क्या होता है b बाई एच, ठीक है।
तो कॉट का बी बाई एच, तो कॉट आर के लिए बेस कौन हो जाएगा, कॉट आर, मतलब आर ये कोण के लिए बोल रहा है। तो मेरा इसके सामने वाला जो कोण होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो पी क्यू मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉट आर के लिए, ठीक है। और मेरा परपेंडिकुलर से मतलब नहीं है, बेस से मतलब है। तो हम देखते हैं कि बेस क्या हो जाएगा इसका आर कोण के लिए, क्यू आर, ठीक है। क्यू आर बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। कॉट आर कह रहा है, कॉस नहीं कह रहा है। कॉस का बी बाई एच होता है, तो कॉट का कह रहा है, तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। कॉट आर बराबर तो कॉट आर का ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये, बेस ये और हाइपोटेनस ये। तो कॉट थीटा का क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का उल्टा कॉट होगा तो बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है, बी बाई पी। तो कॉट आर के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। तो इसका कितना मान हो जाएगा, क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान 12, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ नीचे में इसका मान देख लेते हैं, tan p माइनस कॉट आर का मान। तो यहाँ पे tan p का मान 5/12 आ गया मेरा, ठीक है। और कॉट आर का मान मेरा ये भी 5/12 आ गया, ठीक है। तो ये 5/12 और ये 5/12 ये कैंसल हो गया, ठीक है। तो कैंसल कट गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक 1/1, 1 माइनस 1, ठीक है, यानी कि 0 मेरा आंसर आ गया। हम डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक बचा, यहाँ पे भी एक बचा, 1 - 1 बराबर 0, ठीक है। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको पढ़ाने में और मन लगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। तो हम सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं ताकि हमको थोड़ा आसानी हो। तो हम यहाँ पे फिगर बना के देखते हैं पहले। यहाँ पे सबसे पहले मेरा फिगर हो गया, फिगर में ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे ए रख देते हैं ताकि हमको आसानी हो मान निकालने में। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3rd नंबर में, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। तो हमको कॉस ए बराबर वाट इसका मान निकालना है और टैन ए का मान, टैन ए बराबर वाट, यही दो ठो का मान मेरा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि p/h होता है। तो साइन थीटा के लिए p/h तो 3 और 4 ये हो गया, ठीक है। तो b का पहला मान निकाल लेंगे, तो b² बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता है, h² माइनस p², ठीक है। ये b बराबर केवल हो जाएगा h² माइनस p², इसको हटा देते हैं। h कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 16 माइनस 9, तो इस पे भी रूट हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान क्या आएगा, √7, यानी कि मेरा बेस का मान कितना आ गया,
√7 यहाँ पर मान लिख लेते हैं। अब मेरा क्या कह रहा है, cos A का मान, ठीक है। तो cos A का मान देख लेते हैं। cos A का मान cos थीटा का मान क्या होता है, p/h। साइन थीटा का होता है p/h और cos थीटा का होता है क्या, b/h, ठीक है। तो b/h लिख लेते हैं, ठीक है। बेस कितना हुआ, √7 और बाई हाइपोटेनस कितना हुआ, 4, ठीक है। उसी तरह हम tan A का मान देख लेंगे। tan A बराबर p/b। tan A के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला भुजा है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3 बाई बेस √7। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर में। पंद्रह cot A बराबर 8 तो sin A बराबर वाट और sec A बराबर वाट, ठीक है। ये दोनों का मान ज्ञात करने के लिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 cot A बराबर 8 हो जाएगा। तो cot A बराबर, ये यहाँ पे गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो 8/15, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं, बिना चित्र को हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम चित्र एक ड्रॉ कर लेंगे। तो चित्र ड्रॉ करने के बाद मेरा cot A का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे हम रख दिए A B C, ठीक है। तो मेरा ये कोण हो गया, ठीक है। तो cot A का मान क्या होता है, B/P। आप लोगों को याद होगा B/P। तो बेस के जगह पे क्या लिखेंगे हम, 8 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। तो हम इसका मान देख लेंगे क्या हो जाएगा। तो h² बराबर क्या होता है, p² प्लस v²। h बराबर यही रूट में चला आएगा, p² प्लस v²। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 ही है 225 और 8 का स्क्वायर 8 का ही 64 होता है, ठीक है। 225 और 64 हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा, तो ये जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये जोड़ने पे 289 आ जाएगा। 289 क्या चीज़ का स्क्वायर है, इसको 17 × 17 कर सकते हैं और एक इसमें से 17 निकल जाएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर है 289। तो इसका मान 17 हो गया, यानी कि हाइपोटेनस का मान 17 हो गया। अब हमको देखते हैं साइन ए निकालना है, ठीक है। तो साइन ए के बराबर हम देखते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, p/h। साइन ए बराबर p/h, तो साइन ए p/h होता है, तो 15/17,
17 हो गया। और उसके बाद सेक ए का मान क्या हो जाएगा, सेक ए का मान हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा, आप लोगों को याद होगा सेक का क्या मान हो जाएगा, h/b। ठीक है, h/b, क्योंकि ये उल्टा होता है किसका, कॉस का। तो h क्या होगा, 17 होगा, और b कितना होगा, 8 होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब अभी इसमें आप लोग अगला क्वेश्चन 5 नंबर अपने से बना के लाइएगा। हम इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।